द्रुपद द्वारा पांडवों की परीक्षा और परिचय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धृष्टद्युम्न पांडवों के इतना निकट बैठा हुआ था कि वह उनकी बातें तो सुन ही रहा था, द्रौपदी को देख भी रहा था। उसके कर्मचारी भी उसके साथ ही थे। वहां की सब बातें देख सुनकर वह अपने पिता द्रुपद के पास पहुंचा। द्रुपद उस समय कुछ चिंतित हो रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को देखते ही पूछा, बेटा द्रौपदी कहाँ गई? उसे ले जाने वाले कौन हैं? मेरी कन्या किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण के हाथ में ही पड़ी है ना? कहीं किसी वैश्य या शूद्र को तो नहीं मिल गई? क्या ही अच्छा होता यदि मेरी सौभाग्यवती पुत्री नर रत्न अर्जुन को प्राप्त हुई होती। धृष्टद्युम्न ने कहा, पिताजी जिस कृष्ण मृग चरमधारी परम सुंदर नवयुवक ने लक्ष्य भेद किया था वह बड़ा ही फुर्तीला और वीर है, इसमें संदेह नहीं। जिस समय वह बहन द्रौपदी को साथ लेकर ब्राह्मणों और राजाओं के बीच में से निकला, उस समय उसके मुख पर किसी प्रकार के संकोच का भाव नहीं था। उसकी ढिठाई देखकर राजा लोग क्रोध से जल भुन उठे और उन पर आक्रमण कर बैठे। उसके साथी पुरुष ने देखते ही देखते एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उससे राजाओं का संहार प्रारंभ कर दिया। कोई राजा उनका बाल तक बांका नहीं कर सका। वे दोनों मेरी बहन को लेकर नगर के बाहर कुम्हार के घर गए। वहां एक अग्नि के समान तेजस्विनी स्त्री बैठी थी। अवश्य ही मैं उनकी माता होगी। उनके पास और भी 3 परम सुंदर नवयुवक बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी माता के चरणों में प्रणाम करके द्रौपदी को प्रणाम करने की आज्ञा दी और अपनी माता के पास उसे रखकर सब भाई भिक्षा मांगने चले गए। भिक्षा लेकर लौटने पर द्रौपदी ने माता के आज्ञानुसार देवता ब्राह्मण आदि को दिया, उन लोगों को परोसा और स्वयं खाया। द्रौपदी उनके पैरों की ओर सोई। सभी लोग कुश और मृगचर्म बिछाकर धरती पर सो रहे थे। सोते समय वे लोग आपस में जो बातचीत कर रहे थे वह ब्राह्मणों, वैश्यों या शूद्रों जैसी नहीं थी। वह सीधे युद्ध से संबंध रखती थी और वैसी बातें कुलीन क्षत्रिय ही किया करते हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि हमारी आशा पूर्ण हुई है और अग्निदाह से बचे पांडवों ने ही मेरी बहन को प्राप्त किया है। धृष्टद्युम्न की बात से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। पुरोहित ने पांडवों के पास जाकर कहा कि आप लोग चिरंजीवी हो। पांचाल राज महात्मा द्रुपद ने आशीर्वाद पूर्वक आप लोगों का परिचय जानना चाहा है। वीर युवकों, महाराज द्रुपद के मन में एक चिरकालीन अभिलाषा थी कि विशाल बाहु नर रत्न अर्जुन ही मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करें। उन्होंने मेरे द्वारा ये संदेश भेजा है कि यदि भगवत कृपा से मेरी लालसा पूर्ण हुई हो तो बड़े आनंद की बात है। इस संबंध से मेरा यश, पुण्य और हित होगा। युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने पुरोहित जी का आदर सत्कार किया। वे आनंद से बैठ गए और पूजा स्वीकार की। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, राजा द्रुपद ने स्वयंवर करके अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय किया था। ये क्षत्रिय धर्म के अनुकूल ही था। स्वयंवर करने का उद्देश्य किसी व्यक्ति के साथ विवाह करना तो नहीं था। इस वीर ने उनके नियमों का पालन करते हुए भरी सभा में उनकी पुत्री को प्राप्त किया है। अब राजा द्रुपद को पछताने की आवश्यकता नहीं है। इसके द्वारा उनकी चिरकालीन अभिलाषा भी तो पूर्ण हो सकती है। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय राजा द्रुपद के दरबार से दूसरा मनुष्य वहां आया। उसने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि महाराज द्रुपद ने आप लोगों के भोजन के लिए रसोई तैयार करा ली है। आप लोग नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजकुमारी कृष्णा के साथ वहां चलिए। सुंदर घोड़ों से जुते रथ आप लोगों के लिए खड़े हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती और द्रौपदी को एक रथ में बिठाया
और पांचों भाई 5 विशाल रथों में बैठकर राजभवन के लिए रवाना हुए। राजा द्रुपद ने पांडवों की प्रवृत्ति की परीक्षा लेने के लिए राजमहल को अनेक वस्तुओं से सजा दिया था। फल, फूल, आसन, गाय, रस्सियां, बीज और कृषक उपयोगी वस्तुएं एक ओर सजाई गई थीं। दूसरी कक्षा में शिल्प कला के काम में आने वाले औजार रखे गए थे। तरह तरह के खिलौने एक ओर, दूसरी ओर ढाल, तलवार, घोड़े, रथ, कवच, धनुष बाण, शक्ति, रिष्टि और भुषुंडी आदि युद्ध की सामग्रियां शोभायमान थीं। उत्तम उत्तम वस्त्र, आभूषण अन्य कक्षा में शोभा पा रहे थे। जिस समय पांडवों के रथ वहां पहुंचे, माता कुंती और राजकुमारी द्रौपदी तो रनिवास में चली गईं। राजमहल की स्त्रियों ने बड़े आदर सत्कार के साथ उनकी अगवानी और सम्मान किया। इधर राजा, मंत्री, राजकुमार, उनके इष्ट मित्र, कर्मचारी और सम्मानित पुरुष पांडवों के शरीर के गठन, चाल ढाल, प्रभाव, पराक्रम आदि देखकर बहुत आनंद के साथ उनका स्वागत करने लगे। जो बड़े ऊंचे ऊंचे और बहुमूल्य राजोचित आसन लगाए गए थे, उन पर पांडव बिना किसी हिचक के जाकर बैठ गए। दास दासी सोने के बर्तनों में बड़ी सज धज के साथ सुंदर सुंदर भोजन परोसने लगे और उन लोगों ने उचित रीत से सबको ग्रहण किया। भोजन के बाद जब सब वस्तुओं को देखने दिखाने का अवसर आया, तब पांडवों ने पहले उसी कक्षा में प्रवेश किया जिसमें युद्ध संबंधी वस्तुएं रखी हुई थीं। उनका ये काम देखकर सभी लोगों के मन में ये निश्चय सा हो गया कि अवश्य ही पांडव राजकुमार हैं। पांचाल राज द्रुपद ने धर्मराज युधिष्ठिर को अलग बुलाकर कहा, आप लोग ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय अथवा शूद्र हैं, ये बात हम कैसे मालूम करें? कहीं आप लोग देवता तो नहीं हैं जो मेरी पुत्री को प्राप्त करने के लिए इस वेश में आई हैं? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, राजेंद्र, आपकी अभिलाषा पूर्ण हुई, आप प्रसन्न हो। मैं महात्मा पांडु का पुत्र युधिष्ठिर हूँ। मेरे चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव वहां बैठे हुए हैं। मेरी माता कुंती राजकुमारी द्रौपदी के साथ रनिवास में है।